अगर आप भी पट्टी ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में अब बस ऐसा खतरनाक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो जाएंगी। इस बार कहानी में आकाश अपनी सारी हदें पार करने वाला है क्योंकि अब उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि और सूरज उसकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यही वजह है कि आकाश एक ऐसी खौफनाक साजिश रचता है जो सीधे ईसा की जिंदगी को खतरे में डाल देती है। एपिसोड की शुरुआत एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है। दुकानों की चहल पहल और खरीदारी का माहौल होता है। ईशा कुछ जरूरी सामान लेने बाजार पहुंची होती है। वो कोशिश कर रही होती है कि अपनी जिंदगी की परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाए, लेकिन दोस्तों, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी बाजार में उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। दूसरी तरफ आकाश अपने गुंडों को साफ आदेश देता है कि किसी भी हालत में ईसा को उसके पास लेकर आना है क्योंकि अब वह ईसा को डरा कर अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। आकाश के दिल में सूरज के लिए इतनी नफरत भर चुकी होती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि अगर ईसा और सूरज फिर से करीब आ गए तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच अचानक बाजार का माहौल बदल जाता है। काले कपड़ों में कुछ गुंडे धीरे धीरे ईसा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले तो ईसा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल जब एक गुंडा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है, लेकिन भीड़ में कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी दोस्तों, कहानी में एंट्री होती है सूरज की। सूरज किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। जैसे ही उस नजर ईशा पर पड़ती है और वो गुंडों को उसके आसपास देखता है, उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। बिना उन गुंडों के बीच पहुंच है। इसके बाद बाजार के बीच जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। लोग इकट्ठा हो गए नजारा दिखने लगते हैं। सूरज पूरी ताकत से एक एक गुंडे को सबक सिखाने लगता है। उसकी ट्रेनिंग और हिम्मत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कोई गुंडा उस पर हमला करता है तो कोई पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज हर वार का जवाब देता है। दूसरी तरफ ईशा डरी हुई नजरों से यह सब देख रही होती है, लेकिन उसके दिल में पहली बार राहत महसूस होती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि जब तक सूरज उसके साथ है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ ही देर में सूरज सारे गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। आखिरी गुंडे को भी जब वह जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिराता है तो पूरा बाजार तालियों और शोर से गूंज उठता है। इसके बाद सूरज तुरंत ईशा को अपने पीछे सुरक्षित कर लेता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू डर के नहीं बल्कि राहत और भरोसे के होते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज जल्दी समझ जाता है कि यह कोई मामूली हमला नहीं था। इस पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। जब वो गुंडों से पूछताछ करता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह सब आकाश की चाल हो सकती है, क्योंकि आकाश पहले ही ईसा और सूरज के रिश्ते को लेकर शक में था। उसे लगने लगा था कि ईसा के दिल में आज भी सूरज के लिए जगह है। दूसरी तरफ ईसा अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। सूरज उसे एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है जहां ईसा फूट फूट कर रोने लगती है। वह पहली बार सूरज के सामने अपने दिल का दर्द निकालती है। तो ईसा अब जिंदगी से थक चुकी। आकाश हर पल उसे डराकर रखता है और कभी सभी उसे सच्चा या सम्मान नहीं दे पाया। यह सुनकर सूरज के दिल में भी दर्द बढ़ जाता है। हालांकि वह अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अब उसे महसूस होने लगता है कि उसने इतने समय तक ईशा को गलत समझा। उधर जब आकाश को पता चलता है कि उसका किडनैपिंग प्लान फेल हो गया है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कसम खाता है कि अब वो सूरज को बर्बाद करके ही दम लेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरज भी अब फैसला कर चुका होता है कि वो सिर्फ ईशा को बचाएगा ही नहीं, बल्कि आकाश के हर गुनाह का पर्दाफाश भी करेगा। अब कहानी एक खतरनाक जंग में बदल चुकी है, जहां प्यार, नफरत और बदले की आग सब कुछ बदलने वाली है। दोस्तों,
ईशा को गुंडों से बचाने के बाद सूरज उसे एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही ईशा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। इतने समय से जो दर्द उसने अपने दिल में दबाकर रखा था, वह आज उसकी आंखों से आंसुओं बनकर बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ सूरज चुपचाप उसे देख रहा होता है। उसके मन में गुस्सा भी होता है और पछतावा भी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा होता है कि ईशा ने उससे कभी वेफाई नहीं की थी, बल्कि वो खुद किसी बहुत बड़ी मजबूरी में फंसी हुई थी। कुछ देर बाद ईशा कांपती हुई आवाज में सूरज से कहती है कि वह इस डरभरी जिंदगी से थक चुकी है। आकाश हर समय उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वो उससे धमकाता है, डराता है और हर कदम पर उसकी जिंदगी को नरक बना चुका है। ईशा यह भी बताती है कि उसकी और आकाश की शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी प्यार था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे सबस तब सामने आता है जब ईशा कहती है कि उसके दिल में है आज भी सिर्फ सूरज के लिए प्यार है। सुनते ही सूरज के पैरों जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने समय से वही समझता रहा कि ईशा उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी में खुश है। सूरज उसे की आंखों पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर बार ईशा को गलत समझा और उसके दर्द को नजरअंदाज किया। उधर दूसरी तरफ आकाश अपने घर में गुस्से से आग बबूला होश होता है। उसे खबर मिल चुकी होती है कि सूरज उसके गुंडों को बुरी तरह पीटा और ईशा को बचा लिया। ये बात उसकी नफरत को और बढ़ा देती है। वह फैसला कर लेता है कि अब वह सिर्फ ईशा को नहीं बल्कि सूरज को भी पूरी तरह बर्बाद करेगा। वह अपने कुछ लोगों को पुलिस और सिस्टम में इस्तेमाल करने की नई चाल चलता है। लेकिन दोस्तों, आकाश यह भूल जाता है कि सूरज अब पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहा। वो अब एक जिम्मेदार और तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर बन चुका है, जो बड़े से बड़े अपराधियों की चाल समझ सकता है। सूरज भी अब पूरी तरह तैयार हो जाता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि इस बार आकाश के सारे गुनाह के सामने लाकर रहेगा। आकाश फिर से ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूरज पहले से ज्यादा सतर्क होत से वो अपने लोगों की मदद से आकाश के गुर्गों पर नजर रखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो साबित करते हैं कि आकाश कई गैरकानूनी कामों में सूरज समझ जाता है कि अब सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे कानूनी तरीके से आकाश को खत्म करना होगा। इसी बीच सूरज का परिवार भी सच्चाई जानने लगता है। जिन्हें पहले ईशा गलत लगती थी, अब उनके दिल में उसके लिए सम्मान वापस आने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि ईशा ने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपने दर्द को छुपाया। परिवार के लोग अब चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं। उधर ईशा भी धीरे धीरे मजबूत बनने लगती है। पहले जहां वह हर समय डर में जीती थी, अब उसके अंदर उम्मीद वापस आने लगती है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि सूरज हर हाल उसके साथ खड़ा है। हमेशा उसकी यीशु की रक्षा होती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका सुपर हीरो अब हमेशा यीशु उसकी रक्षा करेगा। फिर वह दिन आता है जब सूरज आकाश के खिलाफ बड़ा कदम उठाता है। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं। आकाश के गुर्गे भी उसके खिलाफ गवाही देने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है ईशा की आंखों में, क्योंकि इतने समय बाद उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस आकाश को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है, तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। सूरज तुरंत समझ जाता है कि आकाश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और सच में जेल जाने के बाद भी आकाश अपनी नई साजिश रच देता है। कुछ दिनों बाद शहर में अचानक से हालात बदलने लगते हैं। पुलिस हालात संभालने में जिस सूरज को तुरंत शक है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। जब वो जांच शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यह सब आकाश की जेल से रची गई चाल है। उसने अपने गुर्गों के जरिए पूरे शहर में डर और हिंसा फैलाने की योजना बनाई होती है। यह सच जानकर ईशा फिर से डर जाती। उसे लगता है कि उसकी वजह से सूरज की जिंदगी लगातार खतरे में रही है। वह सूरज से दूरी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सूरज उसका हाथ पकड़कर साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि प्यार और सुकून होता है।